आज कितने मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो कि सो रहे हैं 2023 में। अगर ये एक गलती आपने की या किसी भी मसीह बहन भाई ने की तो मैं किसी को भी अपने आज के इस मैसेज से डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी 2023 में ये एक गलती करेगा, मतलब कि वो अगर सोता रहेगा, तो यकीन जानिए आप बहुत बड़ी मुश्किल उठाने वाले हैं। कलाम खुदा में लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिस घड़ी तुमका गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आज बहुत से मसीह बहन भाई 2023 में जाने से पहले जानना चाहते हैं कि 2023 में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, 2023 में जो खुदावंद की पाक कलाम से जो खुदावंद ने मुझे गाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये 2023 में अगर आपने ये गलती की या किसी भी मसीह बहन भाई ने ये गलती की, वो सो गया और वो जागता ना रहा, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल उठाने वाले हैं और उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि खुदावंद अपने नबियों पैगंबरों के ज़रिए, अपने रसूलों के ज़रिए, अपने प्रॉफिट्स के ज़रिए और उन पादरी हज़रात के ज़रिए आपको पैगामात पहुँचा रहा है साल के शुरू में ही कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। और जो मसीह बहन भाई सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं, वो जागें और मेरे इस पैगाम को बड़े गौर से सुने। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। जिस वक़्त लोग सो रहे थे उनका दुश्मन आता है और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। आगे पढ़ेंगे, बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। आगे पढ़ेंगे, नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लाओ। कटाई तक दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वाले से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके घट्टे बांध लो और गेहूं मेरे खित्ते में जमा करो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों में छोटा तो है, मगर जब बड़ा होता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुश्मन है वो किस वक्त आ रहा है, जिस वक्त पर के लोग सो रहे हैं। आज 2023 में अगर आप सो गए, फिर आपका दुश्मन आएगा। और अभी भी मेरे दोस्तों, दुश्मन मुझे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको भी वो रूहानी आंखें बख्शे, आप इन दुश्मनों को देख सकें जो कि गेहूं में जाके मिल चुके हैं, यानी उन पादरियों में जाके मिल चुके हैं जो कि कड़वे दाने हैं। और इनकी वजह से जो लोग सही भी हैं उनका भी नाम ख़राब हो रहा है, जिस तरह से कि अगली वर्ष में बता रही हैं, बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। आज आपको भी बहुत से कड़वे दाने दिखाई दे रहे हैं जो कि लगता तो आपको यही है कि वो मसीह हैं, लेकिन वो आपको इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि आपके आखिरत और आपके किसी काम नहीं आने वाली हैं। खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि ये ना तो खुद दाखिल होते हैं उस किंगडम में, ना उस आसमान में जो कि खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है जगह, और ना ये दूसरों को दाखिल होने देते हैं। तो ये वही कड़वे दाने हैं, आप इनसे बचें। ये अभी भी काम कर रहे हैं और 2023 में आप इनकी तेज़ी को देखिएगा कि ये किस तरह से पूरी दुनिया के मसीहों को गुमराह करते हैं। और होंगे ये मसीही, क्योंकि मुखालफ मसीह मसीहों के अलावा कहीं पे काम नहीं कर सकता। मुखालफ मसीह वहाँ पर ही काम कर सकता है जहाँ पर के खुदावंद का पाक कलाम पहुँच रहा हो। तो मुखालफ मसीह कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है, मुखालफ मसीह हमारी कलीसियों में पाया जाता है। और आगे देखते हैं कि नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा कि खुदावंद, अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था। अब हम लोग भी खुदावंद से ही आज जो है ना
कर रहे होते हैं कि खुदावंद ये जो तेरे खादम हैं ये ठीक नहीं है, क्या ये बीज मतलब तूने बोए हैं। इसी तरह से शागिर्द भी आके कह रहे हैं, और शागिर्दों ने आगे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम इनको जमा कर लें, उखाड़ लें। तो खुदावंद आगे उनको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि तुम कटाई मतलब तुम इनको जब उखाड़ने जाओ तो तुम जो अच्छे बीज हैं उनको भी उखाड़ लाओ, तुम इन दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो। आज आप देख रहे हैं कि मैं ख़ुद को सही और किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुदावंद आपको रूहानी आंखें बख्शे। मेरी ये दुआ है कि आप भी इन लोगों के काम के ऊपर गौर करें कि ये क्या कर रहे हैं और खुदावंद की असल तलीम को लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। खुदावंद कहते हैं इनको दोनों को ही बढ़ने दो, और बढ़ भी रहे हैं। आप देखते हैं, कहता है कि मैं काटने वाले से कह दूंगा, और खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और खुदावंद यीशु मसीह काटने वाले से उस वक्त कहेंगे कि इनको काट दो और इनको उस आग में फेंक दो, और जो अच्छे दाने हैं उनको मेरे पास जमा करो। तो अब फैसला आपने करना है, आपने वो कड़वे दाने बनना है, जो बुरे दाने थे आपने वो बनना है। तो फैसला आपके ऊपर है। आगे खुदावंद एक और तमसील कहते हैं कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अगर आप कभी राई के दाने को देखें तो वो दानों में से सबसे छोटा होता है, लेकिन जिस वक्त पर वो बढ़ता है तो वो उन सब दरख्तों से बड़ा हो जाता है जो कि उसके इर्द गिर्द लगे होते हैं। तो ये पैगाम आपके लिए है, आपने सोना नहीं है, आपने जागते रहना है। 2023 में आप उन लोगों को रोता हुआ देखेंगे जो कि खुदावंद के साथ नहीं है, और आप हंस रहे होंगे क्योंकि खुदावंद ने आपको आज के पाक कलाम के वसीला से बता दिया कि वो बीज, वो दरख्त जो कलाम का खुदावंद यीशु मसीह आज आपके दिल में बो रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए, और आप इतने बड़े दरख्त बने हैं खुदावंद में कि आपकी जो डालियाँ हैं उनके ऊपर आके हवा के परिंदे बसेरा करें। लोग आपके पास आएँ मदद मांगने के लिए, आपको किसी के पास ना जाना पड़े। जिस तरह से हम 2021 में भी खुदावंद का शुक्र करते हैं, 22 में भी खुदावंद ने दुनिया में जबकि इतने बुरे हालात चल रहे थे हमें संभाले रखा। खुदावंद आपको भी 2023 में संभाले रखे। आपने जागते रहना है, आपने सोना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और मुबारक है वो आदमी जिसका मालिक आकर उसे जागता हुआ पाए। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और अगर आप उन 5 कुंवारियों की तरह सो गए तो खुदावंद यीशु मसीह आपको साथ लेकर नहीं जाएंगे। खुदावंद आप सबको इस पैगाम के वसीला से, इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मसीहों तक शेयर करें ताकि खुदावंद आज इस पाक कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ और बहुत सी रूहें बचा सके। आप सबको खुदावंद बरकत दे। आमीन।